हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 6 करवाएंगे, जो कि चैप्टर नंबर 9 से है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। क्वेश्चन कह रहा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। मतलब क्या है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है, वो खड़ा हुआ है कुछ दूरी पर फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। 30 मीटर टॉल क्या है? बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, मान के चलिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग है कितनी बड़ी है? 30 मीटर टॉल। तो इसकी हाइट दे दी आपको 30 मीटर की। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या था? नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सिंपल बात है कि जो एंगल बन रहा है वो बॉयज़ से कहाँ पर बन रहा है? बिल्डिंग पर बन रहा है, ठीक है ना। आगे कहीं पर यहाँ पर एक बॉय खड़ा है, मान के चलते हैं, और बॉय की हाइट आपको कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर, ठीक है। फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उसकी आंखों से बन रहा है, ठीक है ना। उसकी आंखों से बन रहा है कहाँ पर? बिल्डिंग के टॉप पर। और वो इंक्रीज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 30 टू 60, जब वो टुवर्ड्स यानी कि बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि ये बच्चा, मान के चलो, पहले जो एंगल बन रहा था यहाँ से बन रहा है उसकी आंखों से बिल्डिंग की टॉप पर, ठीक है। ये इसकी आंखों से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। और फिर जब वो आगे की तरफ बढ़ा तो एंगल कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। आगे की तरफ आया तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ जितना चला है वो, उसका आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जितना चला है वो कितना है? इतना। यहाँ से लेकर यहाँ तक वो चला है, तो ये वाला आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको करना क्या होता है, इसमें ना दो एंगल दे दिए आपको, एक 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है, इसमें ज़्यादा कोई हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं होती। बट पहले नेमिंग दे दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से हमने नेमिंग कर दी। इसमें क्या है कि डी जी, सी एफ और बी, ये तीनों जो हाइट है ये किसकी हैं? बॉय की। तो पहले लिख देते हैं बी ए इक्वल है सी एफ के इक्वल है डी जी के, और ये तीनों इक्वल किसके हैं? 1.5 मीटर के। अब देखिए टोटल हाइट जो बिल्डिंग की दे रखी है आपको, ए से लेकर ई तक की टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग वो हमें दे रखी है कितनी? ए से लेकर ई तक की ये दे रखी है हमें कितनी? 30 मीटर। बट आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है। देखो यहाँ से लेकर नीचे तक की हाइट दे रखी है हमें, तो क्या एंगल नीचे से बन रहा है? नहीं, एंगल बन रहा है 1.5 मीटर ऊपर से। तो हमें जो परपेंडिकुलर चाहिए वो कितनी चाहिए होगी? ए से लेकर बी। तो रिक्वायर हाइट कितनी चाहिए हमें? रिक्वायर हाइट आपको चाहिए ए से लेकर बी। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना। एंगल जो बन रहा है, ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल कहाँ बन रहा है? ए बी सी, ऐसे ऊपर की तरफ से बन रहा है ना। तो ए बी सी बन रहा है, तो आपको भी जो हाइट चाहिए वो कौन सी चाहिए? ए से लेकर बी तक की चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखो ए बी कैसे निकलेगी? ए बी का मतलब है ए से लेकर ई में से बी से लेकर ई को माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या आपके पास? ए बी। तो ए बी का फॉर्मूला हो गया ए से लेकर ई माइनस ए से बी से लेकर ई। ए से लेकर ई कितना है आपके पास? ए से लेकर ई है आपके पास 30 मीटर। ये पूरी हाइट आपकी कितनी है? 30 मीटर, जिसमें से माइनस कर दिया आपने बी यानी कि 1.5, तो आपके पास रिक्वायर हाइट आ गई 28.5 मीटर। मतलब इस वाली हाइट का आप यूज़ करोगे क्वेश्चन को करते समय।
अब जैसे इसमें दो ट्राइंगल आ गए आपके पास, एक ट्राइंगल है ए बी सी यानी कि 60 डिग्री वाला, एक ट्राइंगल है ए बी डी यानी कि 30 डिग्री वाला। अब आपको करना क्या होता है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए ना दो ट्राइंगल वाले, तो इसमें क्या करना होता है, एक एक ट्राइंगल को करना होता है सॉल्व। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है जितना वो चल के आगे आया है। तो इस वाले डिस्टेंस को निकालने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट अगर देखा जाए तो आप सबसे पहले बी से लेकर डी का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। अगर मान के चलिए बी से लेकर डी का डिस्टेंस आपके पास 100 मीटर आ जाता है। एज्यूम करना है बस कि बी से लेकर डी का डिस्टेंस आपके पास 100 मीटर आ जाता है, और फिर निकालना है आपको बी से लेकर सी का डिस्टेंस। फिर बी से लेकर सी का डिस्टेंस मान के चलते हैं हम, हमारे पास आ जाता है 60 मीटर। अगर बी से लेकर डी का डिस्टेंस 100 मीटर है और बी से लेकर सी का डिस्टेंस 60 मीटर है, तो सिंपल सी बात है कि सी से लेकर डी का कितना हो जाएगा, सी से लेकर डी का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस यानी कि बी डी में से आप अगर माइनस कर दोगे बी सी को, पूरा 100 है, इतना 60 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 40। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सी डी को आपको फाइंड करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि बी डी में से बी सी को माइनस करना है, बी डी माइनस का बी सी। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसे करना कैसे, तो करने के लिए सबसे पहले बी डी निकालेंगे हम, सबसे पहला पॉइंट है हमारा। तो बी डी कैसे निकलेगा, कौन से ट्राइंगल से निकलेगा, ए बी डी सी, ठीक है। ए बी डी के अंदर आपको परपेंडिकुलर दे रखी है, परपेंडिकुलर अब आपके पास है 28.5 मीटर। आपको बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड क्या लग जाएगा, आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी डी। देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आप बड़े वाले ट्राइंगल की जगह पहले इसको सॉल्व करते 60 डिग्री वाले को, तब भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है। ए बी डी के अंदर थीटा कितना है आपके पास 30 डिग्री का, और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस हमें फाइंड करना है यानी कि बी डी हमें फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड होता है टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा की वैल्यू है आपके पास 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है आपके पास ए से लेकर बी। अब रिक्वायर वाली हाइट क्या है, ए बी, और बेस क्या है आपके पास बी डी। तो tan 30 क्या होता है आपके पास 1/√3। ए बी की वैल्यू आपके पास है 28.5, बी डी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बी डी इधर आ जाएगा। तो बी डी इक्वल टू में 28.5√3 मीटर। तो पहला तो आपके पास यहाँ पर बी डी आ गया 28.5√3। अब दूसरी चीज़ क्या निकालनी है आपको, दूसरी चीज़ निकालनी है बी सी। दूसरी चीज़ है आपके लिए बी सी। तो बी सी कैसे निकलेगी, इस वाले ट्राइंगल से निकलेगी। तो अब ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। थीटा है आपके पास यहाँ पर 60 डिग्री का, और फॉर्मूला क्या लगेगा, अब इसमें भी क्या है, परपेंडिकुलर दे रखी है और बेस निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए और इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारा लगेगा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पर tan थीटा है हमारे पास 60 डिग्री का, परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पर फिर से 28.5, और बेस है अब की बार हमारे पास यहाँ पर BC, ठीक है। tan 60 क्या होता है √3, और 28.5 अपॉन में BC, ये लिख दिया। अब BC इधर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो BC इक्वल टू में 28.5 अपॉन में √3। तो BC की वैल्यू भी आ गई आपके पास 28.5 अपॉन में √3, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट था CD की वैल्यू निकालना, जितना वो चल के आया है। तो CD की वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना था, BD में से माइनस कर देना था BC को। टोटल वैल्यू में से BC को माइनस कर दोगे तो आपके पास CD आ जाएगा। तो BD क्या है आपके पास, BD की वैल्यू है 28.5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको फाइंड करना है CD फाइंड करनी है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या लिख दिया, BD में से क्या माइनस कर देंगे, BC को। समझ में आ रहा है ना, BD में से BC को माइनस कर दिया जाएगा। अब BD की वैल्यू है आपके पास 28.5 √3, और BC की वैल्यू है आपके पास 28.5 अपॉन में
√3। तो आप क्या करना, 28.5 दोनों में कॉमन है तो कॉमन लेना, फिर बचेगा क्या, √3 माइनस का 1/√3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा √3, ये इधर जाएगा 3 - 1, तो ये हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई में 2/में √3। 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा आपका 57/में √3। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें √3 को डिवाइड में नहीं रखना होता, तो आप क्या करोगे, 57 को लिख सकते हो 19 × में 3/में √3। अब 3 के अंदर होते हैं 2 √3, तो इसको लिख सकते हैं आप 19 × में √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाय √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 19 √3 मीटर आंसर।